प्रोफेसर टुनटुन साहूर बैठा जोर जोर से रो रहा था। तभी अचानक आसमान में चांद का रंग नीले से लाल हो गया और उसी वक्त प्रोफेसर टुनटुन हंसना शुरू कर देता है और फिर वह एक जंगली विशाल सफेद पेड़ में बदल गया। वहीं दूसरी तरफ एक छोटे से घर में राय स्टार अपनी पत्नी सोनाली के साथ लेटा हुआ था। वे दोनों आज बहुत ही खुश थे। तभी घबराया हुआ एक बिहारी आदमी भागते हुए आया और राय स्टार से बोला, राय स्टार, हमारा गाँव के बच्चा ला, वरना ओहू सफेद पेड़ सबनी के खा जाए। राय स्टार ये सुनते ही हैरान रह गया और बोला, कौन सा सफेद पेड़, और वो तुम लोगों को क्यों मारना चाहता है? फिर बिहारी ने राय स्टार को सारी बातें बताई। आज सुबह हमारा गांव भवानीपुर बहुत ही शांति और समृद्धि से भरा हुआ था। गांव में छोटे बच्चे खेल रहे थे और चाय की दुकानों पर बूढ़े लोग चाय पी रहे थे। सब कुछ खुशहाल था। तभी आसमान से एक विशाल सफेद पेड़ नीचे जमीन पर उतरा। वह देखने में बहुत अजीब लग रहा था। कुछ हिम्मती लोगों ने उसे छूना चाहा तो वह पेड़ अचानक से हिलने लगा और उन लोगों को मार दिया। फिर उस पेड़ के अंदर से एक अजीब सा आदमी निकला और गाँव वालों पर हमला कर दिया। बूढ़े बच्चे किसी को नहीं छोड़ा, सबको मार डाला और फिर वहीं चला गया जहाँ से आया था। ये सुनकर राय स्टार हैरान रह गया। उसने उस आदमी से पूछा, वो पेड़ अभी कहाँ है, तुम्हें पता है? उस आदमी ने सिर झुकाकर कहा, नहीं पता। उसी वक्त राय स्टार ने अपनी खिड़की से बाहर देखा तो बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा थे और सबकी एक ही परेशानी थी, वही सूखा सफेद पेड़। उन सबसे बात करने पर पता लगा कि वह पेड़ पागल हो गया है और अलग अलग गाँव जाकर लोगों को मार रहा है। ये सुनकर राय स्टार सोच में पड़ गया। कुछ पल बाद उसके दिमाग में सिर्फ एक नाम आया, उसका दोस्त डॉक्टर जहरीला, जो पेड़ पौधों का डॉक्टर था। राय स्टार ने गाँव वालों को घर जाने को कहा और खुद बाइक पर बैठकर डॉक्टर जहरीला से मिलने चला गया। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि पूरा रामपुर गांव सूख चुका था, लोग मर रहे थे। तभी उसकी नजर डॉक्टर जहरीला पर गई, जो लाशों के पास बैठकर रो रहे थे और बार बार कह रहे थे, ये सब मेरी गलती है, मेरी गलती। राय स्टार उनके पास जाकर बोला, क्या हुआ और किसकी गलती है? तभी डॉक्टर जहरीला रोते हुए बोले, कुछ दिन पहले हमारा गाँव रामपुर हरा भरा और खूबसूरत हुआ करता था। लोग यहाँ खुशी खुशी जीते थे, लेकिन एक दिन अचानक गाँव धीरे धीरे सूखने लगा, लोग मरने लगे और गाँव के जानवर गाँव छोड़कर भाग गए। हरा भरा रामपुर अब कब्रिस्तान में बदल गया था। यही सब ठीक करने के लिए मैंने एक दवाई बनानी शुरू की ताकि गांव फिर से हरा भरा हो जाए। लेकिन जब मैंने वो दवाई पेड़ों पर इस्तेमाल की तो उनमें से एक पेड़ अचानक से काले से सफेद हो गया और सब पर हमला करने लगा। फिर उसमें से एक आदमी बाहर निकला और बोला, ये मौत तब तक होती रहेगी जब तक तुम लोग अपनी गलतियों को नहीं सुधार लेते। राय स्टार अब समझ चुका था कि वह पेड़ इंसानों से बदला ले रहा है, लेकिन किस बात के लिए ये किसी को नहीं पता। तभी एक आदमी भागते हुए आया और बोला, राय स्टार, उस पेड़ ने हमारे गाँव पर हमला कर दिया है और वो लोगों को मार रहा है। ये सुनते ही राय स्टार बाइक पर बैठा और अपने गांव की तरफ जाने लगा। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि गांव में हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे क्योंकि उनके पीछे पड़ा था वही सफेद पेड़ जो लोगों को मार रहा था। राय स्टार ने एक तलवार निकाली और सीधा उस पेड़ की तरफ भागा। अब देखने वाली बात यह है कि क्या राय स्टार उस सफेद पेड़ को हरा पाएगा या खुद भी मारा जाएगा।